हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 9th का लेसन नंबर 6 जनसंख्या टॉपिक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जनसंख्या टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम लेते हैं जनसंख्या क्या है। जनसंख्या क्या है? तो जनसंख्या क्या है, इसकी यदि हम परिभाषा देखें तो सीधी सी है, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। यदि आपसे इस तरह समझ में आए तो आप इसको एक बार तोड़कर देखो। जन प्लस संख्या क्या बनती है आपकी? जन प्लस संख्या। तो जन प्लस संख्या को यदि हम देखते हैं तो जन का मतलब होता है लोग और संख्या का मतलब होता है गणना। क्या होता है? गणना। तो अर्थात लोगों की गणना करना या किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात करना क्या कहलाती है? जनसंख्या। और आपको मालूम है विश्व के सभी स्थानों पर एक समान जनसंख्या नहीं पाई जाती है। सभी जगह जनसंख्या के अंदर विभेद देखने को मिलता है। कहीं पर जनसंख्या अनुकूल दशाएं हो जाने के कारण अधिक होती है और कहीं पर प्रतिकूल दशाएं हो जाने के कारण जनसंख्या क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। तो हमारे विश्व के अंदर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो एशिया है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप माना जाता है वो अंटार्कटिका है, जहां जन शून्य माना जाता है। तो याद रखना बच्चों कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया महाद्वीप है विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप। यदि हम पूछे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, यदि हम इसकी बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। कौन सा है? चीन। और उसके बाद हम बात करें तो सेकंड नंबर कौन आता है? भारत। थर्ड नंबर कौन आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। वो कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। चौथा नंबर पर इंडोनेशिया। 5 नंबर पर ब्राजील। ये है जो देश जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े माने गए हैं। यदि हम अगले बात करें पॉइंट की तो विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप की बात करें तो उसका नाम आएगा अंटार्कटिका, जो क्या कहलाता है? जन शून्य। क्या कहलाता है? जन शून्य। और यदि विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र अपन देखते हैं तो वो कौन सा आता है? ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्र है, वहां पर बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलती है और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है बच्चों। अब यदि हम भारत की बात करें, भारत में
विश्व की, पहले बात को छोड़ते हैं फिर विश्व में चलते थोड़ा सा और। विश्व के अंदर 2011 के अनुसार जनसंख्या 714 करोड़ पाई जाती है। कितनी है? 714 करोड़। और 714 करोड़ में से भारत में कितने पाई जाती है वो देखिए। भारत में 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी पाई जाती है बच्चों? 121 करोड़। कुल जनसंख्या कितने पाई जाती है? 121 करोड़। और यदि हम देखते हैं तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग, कितना प्रतिशत भाग? 17.5% भाग भारत में निवास करता है। याद रखना, विश्व के अंदर जो कुल भूभाग है उसके ऊपर यदि जो जनसंख्या हम देखते हैं 714 करोड़ पाई गई, उनमें से 121 करोड़ कहाँ पाई जाती है? भारत में। और विश्व की कुल जनसंख्या कितना % भाग है? 17.5% भाग है। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का क्षेत्रफल यदि देखते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का कुल भूभाग का 2.4% भाग है। 2.4% भाग विश्व का क्षेत्रफल भारत का माना गया है। अब यदि हम 2001 की जनसंख्या की बात करें तो 2001 की जनसंख्या भारत में पाई जाती थी। तो आपको याद रखना है 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102.8 करोड़। कितनी थी? 102.8 करोड़ थी। और काफी बार यह सवाल पूछ लिया जाता है 2011 के अंदर भारत में 2001 की तुलना में कितनी जनसंख्या बढ़ी? तुलना में जनसंख्या परिवर्तन। तो जनसंख्या परिवर्तन में कितनी हुई? तो अपन सीधा सा दिखा सकते हैं 121 करोड़ माइनस 102 करोड़। इसका मतलब है लगभग 19 करोड़ जो जनसंख्या है वो भारत के अंदर 2011 की तुलना में 2001 और 2011 के अंदर परिवर्तन हुई है। ठीक है। फिर यदि आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो वो कौन सा है बच्चों? उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है बच्चों? उत्तर प्रदेश है, जहाँ की जनसंख्या 1990 लाख देखने को मिलती है। कितनी है? 1990 लाख देखने को मिलती है। और यदि हम पूछा जाए कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बच्चों? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है।
जहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 6 लाख मानी जाती है। कितनी मानी गई है? 6 लाख मानी गई है। यदि आपसे पूछ ले भारत में, यदि जनसंख्या के परिवर्तन रेशियो देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या सिक्किम के अंदर वो कितना है, जिसमें सीधा सा सवाल लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की कुल जनसंख्या का 16% भाग निवास करता है। तो याद रखना बच्चों, उत्तर प्रदेश के अंदर भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? 16%, क्योंकि 1990 लाख जनसंख्या सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और यदि आपसे पूछ ले कि सिक्किम राज्य में भारत की कुल जनसंख्या का 0.05% भाग निवास करता है। क्या करता है? निवास करता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद सिक्किम में सबसे कम है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग है? 16% भाग है। और सिक्किम के अंदर 0.05% भाग भारत की कुल जनसंख्या का निवास करता है। अब यदि हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य। देखो बच्चों, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है, जिसमें भारत की लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है। आधी का मतलब लगभग 50% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और भारत में यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो टॉप 5 कौन से देश है, राज्य है? तो भारत में उत्तर प्रदेश, यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, और इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसके अंदर देखा जाए तो भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। काफी बार बच्चों ये भी सवाल आता है कि भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या पाए जाने का कारण। तो याद रखना, भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या पाए जाने का पहला कारण सीधा सा याद रखना कि समतल भूमि। कैसी भूमि है? समतल भूमि है। इस कारण से यहाँ पर उद्योगों का विकास करना, भवन निर्माण करना और परिवहन जाल बिछाना आसान हो जाता है। तो याद रखना बच्चों, यदि आपसे उद्योग की परिभाषा पूछ ले कि उद्योग क्या है, क्योंकि आपने छोटी क्लासों में भी उद्योग के बारे में पढ़कर आए वो हो, और आप जब सीनियर क्लास 10th के अंदर जाओगे उसके अंदर भी उद्योग आपका एक लेसन है। और आप जब 10th पास करके यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट रखते हो आर्ट्स फैकल्टी के अंदर, तो आप 12th के अंदर फिर इस उद्योग के बारे में पढ़ोगे। तो उद्योग की जो परिभाषा है बच्चों वो सीधी सी है, प्रकृति से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं उसका रूप परिवर्तन करके
उसे मूल्यवान बनाने वाली जो इकाई होती है उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? उद्योग। क्या कहते हैं? उद्योग। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, प्रकृति से जो प्राप्त पदार्थ होते हैं उसको रूप परिवर्तन करके उसे मूल्यवान बनाने वाली जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? उद्योग। यदि हम परिवहन की बात करें तो व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। और यदि परिवहन के साधन की बात करें बच्चों तो व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले साधन परिवहन के साधन कहलाते हैं। और यदि परिवहन जाल की बात करें तो व्यक्ति और वस्तुओं ऐसे मार्ग जहां पर विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन आकर मिलते हैं जिसके कारण वो जाल सा दिखाई दे, उसे परिवहन जाल कहते हैं। अब इसका दूसरा कारण है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो आप सीधे सा आप कर सकते हो कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होने के कारण यहाँ पर लोग क्या क्रिया करते हैं? कृषि क्रिया। ठीक है, कृषि क्रिया के कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया और आसानी से होने लगी? पशुपालन। पशुपालन और कृषि क्रिया से होने के कारण कृषि से संबंधित क्या होने लगे? कृषि संबंधित उद्योग। संबंधित उद्योग। इन सभी कार्यों को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अधिक जनसंख्या की जरूरत पड़ती है। इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या क्या पाई जाती है? अधिक। अब कृषि क्रिया क्या है पहले ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो याद रखना, भूमि को जोतने या हल को चलाने के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन जैसी क्रियाएं हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कृषि। याद रखना, जमीन को जुताई करने के साथ साथ हम पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन क्रिया करते हैं, हम कृषि कहते हैं। और पशु से पालने से संबंधित अर्थव्यवस्था को पशुपालन कहते हैं। तीसरा कारण जल स्रोतों की प्राप्ति। जल स्रोतों की प्राप्ति। तो यहाँ पर आपको मालूम ही है नदियों का पानी आता है जिसके कारण ये लोग कृषि क्रिया, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन इन सारी क्रियाओं के अंदर इस जल का वो क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं। अब यदि हम देखते हैं तो भारत के अंदर जो दक्षिणी राज्य है, दक्षिणी राज्य में जनसंख्या मध्यम पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? मध्यम पाई जाती है। उसका कारण क्या है बच्चों? वाकी पठारी भूमि। वाकी क्या है? पठारी भूमि है। इस कारण से वहां पर जनसंख्या क्या देखने को मिलती है? कम देखने को मिलती है। जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम चलते हैं तो याद रखना बच्चों, राजस्थान का जनसंख्या में राजस्थान का जनसंख्या में स्थान कौन सा रखता है? 8वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 8वां स्थान है राजस्थान का जनसंख्या में। तो याद रखना, भारत की कुल जनसंख्या में सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आता है और राजस्थान का स्थान कौन सा है? 8वां। राजस्थान में 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी पाई जाती है बच्चों? याद रखना, 6 करोड़ के करीबन राजस्थान के अंदर कुल जनसंख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 6 करोड़। और यदि हम देखते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर।
कौन सा जिला है बच्चों? जयपुर जिला है। वो राजस्थान के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है, क्योंकि बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जयपुर जिले के अंदर शहरीकरण का प्रभाव होने के कारण, रोजगार की उच्च प्रवृत्ति होने के कारण, स्वास्थ्य सेवाओं का उच्च जाल होने के कारण, इस कारण से लोग वहां पर आकर्षित होकर गांव के लोग वहां जाकर शहरों में बस गए और इस कारण से जयपुर शहर की जनसंख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कौन सा शहर हुआ? जयपुर हुआ। और यदि हम देखते हैं राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। याद रखना, सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो जिला है वो भी जयपुर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है वो भी जयपुर है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो भी जैसलमेर है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो भी कौन है? जैसलमेर। नोट करके दिमाग में एक बात याद रखना, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर जनसंख्या कम होती है, लेकिन क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। यदि हम बच्चों राजस्थान के किस तरफ चलते हैं, या पूर्व और ये हो गए पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो जनसंख्या तो क्या होती है? कम होती है, लेकिन क्षेत्रफल में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो आपने देखा होगा राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है वो जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर जिला है। वो राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और सबसे छोटा है वो धौलपुर है, जो सबसे छोटे की दृष्टि में आता है। यदि हम बच्चों देखते हैं कि राजस्थान है, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसके कारण भारत का क्षेत्रफल किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। तो आपसे बच्चों पूछे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। तो याद रखना, राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का 5.5% भाग पाया जाता है। आज से पूछ ले कि भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, तो 5.5 भाग राजस्थान में पाया जाता है। अब यदि हम बच्चों केंद्र शासित क्षेत्र की बात करें तो आपको पता ही है भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें से यदि हम पूछ लेते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र
शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका सीधा सा उत्तर होना चाहिए बच्चों दिल्ली। कौन सा होना चाहिए? दिल्ली। तो याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और यदि पूछ ले भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है बच्चों? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है, जिसके अंदर लगभग 64,429 लोग रहते हैं। 64,429 लोग या जनसंख्या निवास करती है। तो आपको मालूम हो गया होगा, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और सबसे कम कौन सा है? भारत में कहाँ के कौन कौन से राज्य ऐसे जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है? विश्व में भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? और राजस्थान के जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? भारत में कितना प्रतिशत पाया जाता है विश्व की कुल जनसंख्या का? ये सारे टॉपिक है, आपने उसका विस्तार के साथ जनसंख्या टॉपिक के अनुसार अध्ययन किया है। अब हम बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या घनत्व से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं और इसके अलावा जो जनसंख्या वृद्धि है उसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।